मंथन हो उसका एक टिकट में। मंथन तो देखो पार्टी की पूछेगी भी या जयपुर खलबली तो मचेगी हो सके। जैसे कि सैनी समाज के लिए जिले में एक भी सीट भाजपा को, एक भी सीट सैनी समाज को नहीं मिली तो सैनी समाज का वोटर कहाँ जाएगा। और पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते भाजपा के पदाधिकारी समाज से वोट मांगने किस तरीके से जाए। पार्टी क्या होती है? पार्टी जनता है, जनता जिसको चाहेगी। हम चाह रहे हैं भामू जी को। दाढ़ी में बच्चों के है राजेंद्र भामू ने जाना। राम राम दोस्तों, मेरा नाम अरविंद कुमार थे, देख रहे हो झलक पत्री। तो आज अफा राजेंद्र जी भांबू को एक जन सलाब हो इजा जनता की राय मांगी गई ही कि जो राजेंद्र जी भांबू हैं बने बीजेपी टिकट कौन दी है। उसी के बाद जनता निर्णय करेगी कि बना टिकट मिलनी चाहिए या फिर नहीं मिलनी चाहिए। इसके साथ ही अठे जो गुड्डू जी हैं, जो सुमित्रा जी आड़े का जो नोबर का विधायक रह चुका, चुनाव जीत चुका बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से, बन का पुत्र है बे भी मौजूद है, बना भी पूरा समर्थन है बना ने दियो। लेकिन आखिरी बात या छोड़ दी बना कि अनकी माता जी जो निर्णय लेगी बेबी के साथ में रहेंगी। लेकिन बात है बना से पता चल रहे हो कि जो गुड्डू जी है उनको समर्थन है वो भांबू जी ने पूरा है। बाकी जो मौजूद लोग हैं, जो कार्यक्रम में मौजूद हा, बन की के राय है बना से भी आप बात करेंगे। और साथ ही साथ बन को के निर्णय है कि जो पार्टी से बगावत करना उचित है या फिर अनुचित है, पर सारी राय जनता पर छोड़ी है। जय भांबू जी है बना भी आपकी राय जनता पे ही छोड़ दी और आप भी जो भी राय है वह जनता से ही पूछ के सारे समक्ष रखेंगे। इसलिए वीडियो के साथ बना रहो, हो सका तो वीडियो ने शेयर कर दो और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दो ताकि कोई भी अपडेट आ सबसे पहले थार तक पहुंच जाए। राम राम ताऊ जी, शुभ नाम क्या आपनो? ओम प्रकाश। भामू जी ने समर्थन देना है हो? हाँ। तो के ये पार्टी से बगावत करना उचित है या फिर अनुचित है? भामू जी ने चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, पे थारा के विचार है? भाई पार्टी इनके साथ धोखो करे है। टिकट का दावेदार भामू जी है, इनके साथ पार्टी धोखो करे है तो यह जनता है इनको हिसाब चुकाओगे। के कारण है कि जो पार्टी बगावत कर दी थे, कहीं दावा कर रहे हो कि टिकट का यही दावेदार है, प्रत्याशी तो और भी मैदान में हाँ। और साथ ही जो गुड्डू जी हैं वे भी इनके साथ मारे, इको के कारण है? 5 साल है जनता की सेवा करी है, हर गांव में हर ढाणी में जा जाकर लोगों की ना सेवा करी है। और जो भी खड़ा अभी जो ये टिकट मांग रहे हैं वह लोगों के कोई समर्थन में करे है ना। धार्मिक स्थल है, गौवा के लिए हर जगह सबको काम करे। हाँ सब के है कि भामू जी ने ये एक तरीके का क्लाइंट मैन है। आके करने कोई भैया जगह लोग के 20 गुंडा पाल ले है और राजनीति में बाऊ के है बात करता भी लोग डरे। भैया को सांगा के करने को नहीं, एकदम के है साफ सुथरी छवि का और लोगों की मदद करे है ये। और यह के है बहुत बड़ी बात। और ऐसा को आदमी है बिक के सागे मान लो टिकट में यो गड़बड़ है तो यो के है मोनोपोली है एक तरीके की के मैं जिया चलावा वही चलेगी कि कहीं टिकट दे दी वो ही मेन को नहीं। एम जनता है बे को भी हिसाब देखना चाहिए। अब सर्वे के मायने आपको 55% रुझान आयो हो और ही बस 30% टू नीचे है जनाब। वे चीज़ ने भी देखनी चाहिए। पिछली बार के है ये अचानक राजनीति में कूदा तो उन टाइम लोग यह बोले नारनौद को कोई आदमी आगो अरे हरियाणा के नहीं टिकट दे दी, लोग जाने तक को नहीं। और अब यह हालत है कि गांव छोड़ो दाढ़ी में बच्चों के है राजेंद्र भांबू ने जाना और आके करने के है एकदम से आके शक के साथ घनिष्ठ संबंध में कम के है 50 काम बताया। कोई भी काम हो जितना वो है ऐसे कराऊँ और मैं तो आके करने बाज के आवा कार्यालय खुलो रहे चाहे कढ़ा भी आ जाओ आकर कोई ना कुछ जल्दी में हो तो यह कहते कार्यालय में चले जाओ। हाँ नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। शुभ नाम आपनो? मेवा सिंह बोड़ा। तो ते भांबू जी के समर्थन में होके थाना उचित लगे कि पार्टी से बगावत करके निर्दलीय उम्मीदवार बन के चुनाव लड़नो? पार्टी क्या होती है? पार्टी जनता है, जनता जिसको चाहेगी। हम चाह रहे हैं भामू जी को। और पार्टी हो या कंपनी हो, या तो 10 आदमियों की भेड़ी बन के कंपनी बन गई। तो हम सब जूझने की जनता है, आज तक निराशी रही है हर चीज़ विकास से, शिक्षा से, हर से पीछे रह गए। नहीं पहले अच्छे थे। एक परिवारवाद चल रहा है, दूसरा वो अग्रवाद चल रहा है,
तो ये है कि वहाँ पर अभी हमारे बहुत बड़े जिले के बहुत बड़े पद पर जूझनों के गए हैं धनखड़ जी उपराष्ट्रपति, हम उनका सम्मान करते हैं, उनका बहुत बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आज उस पद तक पहुँचे हैं। पहले भी वो झुंझुनू से चुनाव लड़े थे तो उन्होंने यहाँ रोडे हैं, आज चिड़ावा झुंझुनू जाने के लिए रास्ता नहीं है, इतना एक्सीडेंट होता है, कम से कम 6 लाइन होना चाहिए। उपराष्ट्रपति साहब से मेरा निवेदन है कि झुंझुनू की रोडें सुधरवाएं, ये टिकटों में ध्यान ना दें। और जो वर्तमान विधायक ही बना के साथ में कंपटीशन है और जो त्रिकोणीय सीरीज जहाँ चाल चुकी है कि 3 प्रत्याशी आ चुके हैं मैदान में, तो इससे वोट बैंक है वो प्रभावित होगा। वोट बैंक पहले वाली नहीं है कि आप ये रिश्तेदार है आपके कहने से मैं वोट दूंगा। ये बाकियों की सबकी चाहे 10 खड़े होंगे जिले में, सबकी जामनी जब्त है, भामू जी फुल बहुमत से जीतेंगे। कि तो का अनुमान लाग जाता मेरे ख्याल से भामू जी 50,000 वोटों से बहुत बहुत 50,000 से जीत होगी भामू जी की। पूरी जनता को आप देखो झुंझुनू की क्यों आक्रोश कितना है। इस आदमी ने 5 साल घर घर जाके सेवा की है, गरीबों की है, जिसके घर में बीमार हुआ है गाड़ियां लगाई हैं और बच्चों की फीस नहीं है इन्होंने फीस दी है। हम तो सक्षम हैं लेकिन वो गाँव में रहते हैं, सुनते हर गरीब की से धरती से एकदम गरीब से गरीब है उसकी भी मदद की है, जो रोड पर रहते हैं उनकी भी मदद की है। तो वो वोटों के लिए काम नहीं कर रहे और अभी चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लेकिन हमने 3 दिन में मजबूर कर दिया इनको कि पूरा झुंझुनू कॉन्स्टिट्यूंसी का आदमी इधर आके बैठेंगे और आपको मजबूरन चुनाव लड़ना पड़ेगा और हम चुनाव लड़ाएंगे। राम राम ताऊ जी। मेरे तो हो गए बड़े राम राम राम। शुभ नाम क्या है? दलीप सिंह बेटा। तो भामू जी चुनाव लड़ रहे हैं, गुड्डू जी भी समर्थन कर रहे हैं, जबकि बनकी माता जी जो है बीजेपी की कार्यकर्ता हैं, तो इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ेगा। 9 बार की वो विधायक और एक्स स्पीकर भी है और राजीव जी आज आगा भामू जी के सपोर्ट में, तो ये मानो कि सोने पे सुहागा हो गया और भामू जी कम से कम 30,000 से ऊपर वोटों से जीतेंगे। तो बना की बे तो अभी इस चीज ने सस्पेंस में छोड़गा कि बना की माता जी जो समर्थन है ना, उसकी माता जी का मैं बता रहा हूँ, उसकी माता जी मेरी बहुत घनिष्ठ है, 60 साल से हम उनके साथ है। उसकी माता जी का ग्रीन चैनल मिल चुका है, हरी झंडी दे दी है माता जी ने, एक सिर्फ औपचारिकता बाकी है। तो थारो समर्थन है कि भामू जी ने? हाँ, मैं भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष पद पे भाजपा में कार्यरत भी हूँ और मैं अब निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र भांबू के समर्थन में आया हूँ, क्योंकि इनका कार्यभार देख के 5 साल का और मैं इतना लगाव है कि इन्होंने जब तक भी मैं आज तक काम में आया इनके पास, आज तक किसी प्रकार से मुझे हताश होकर नहीं निकलना पड़ा। मैं जब भी इनके पास आता था तो ये इतना काम के लिए देते थे जो मैं आशा करके आता हूँ उससे उम्मीद से ज़्यादा मिलता था। तो पार्टी से बगावत कर रहे हैं, यह चीज उचित है कि? अजी उचित तो ये ऐसा है कि पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी आ रहे हैं जा रहे हैं, उनमें क्या है, हम तो छोटे पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं छोड़ के पार्टी कांग्रेस में जा रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं, उनसे क्या करें? ये थारे हिसाब से उचित है यह चीज? बिल्कुल उचित है साहब। जैसे कि सैनी समाज के लिए जिले में एक भी सीट भाजपा को, एक भी सीट सैनी समाज को नहीं मिली तो सैनी समाज का वोटर कहाँ जाएगा? और पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते भाजपा के पदाधिकारी समाज से वोट मांगने किस तरीके से जाए कि समाज पूछेगा कि आपको दिया क्या है पार्टी ने, तो हम क्या जवाब दें समाज में? इसलिए निर्दलीय रहेंगे तो यह तो कह देंगे कि भाई निर्दलीय प्रत्याशी जो जीतेगा उस पार्टी के समर्थन में जाएगा, अपना काम होगा, ये बोल के तो वोट मांग सकते हैं हम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। हाँ जी करो। आज भारतीय जनता पार्टी अगर खिचड़ साहब को अगर टिकट देती है तो इसके लिए मंथन चल रहा है। हाँ जी। तो क्या आप उनसे मंथन कर सकें? मारतो साहब ने बोल दिया कि हाँ टिकट मिलेगी। ये जब 23 की बजाय 25 हो सकता है ना, टिकट मंथन होगा, निर्दलीय नहीं, हम डायरेक्ट टिकट से लड़ना चाहते हैं। मेरा एक गुजारिश है। लगे पार्टी मंथन करके टिकट में फेरबदल कर हाँ करेगी, मेरा पक्का विश्वास है। पक्का? पक्का 100%? 100% है, 101% लिख ले लो। ठीक है, तो फिर मैं थारी बात याद रखूंगा। नोट कर लो। वो ही जीतता है, टिकट देने से न लेने से कोई फर्क कौन पड़ना।
अब जनता जन चाह रही है टिकट जनता का नहीं। प्रभाव तो पड़े है जनता का है, तो मोदी का साथ में जा तो बीजेपी का नहीं चल जा, और चेहरों प्रभावी हो जाए, चेहरे का नहीं आ जाए तो भी कई जनता है कि भी जो बीजेपी के समर्थन में है तो वह बीजेपी की तरफ कौन जाएगी। हाँ, बीजेपी की तरफ से तो जाएंगा वह, लेकिन देखो जनता में रहनियो आदमी है ना, वो पार्टी से बड़ो है कि जगह ज़्यादातर दिन काम आनो, उगे भी छिप काम आनो, ओड़ी तोड़ी में काम आनो, तो वो एक नेता वो ही हो है। अब बजे बैठे ही बड़े तो क्या कमाऊंगा हमारे मोदी जी, ये समझो। जहाँ डांस लागी रात ने कोई चीज़ की तो मामू जी काम करेगो, मोदी जी थोड़ी करेगो। थे उरे घूम रहे हो, कोई भी दिक्कत आ गई तो दिल्ली वाला कदाऊंगा थार के ना पूरा लो, चाहे कोई मैं साथ जा रहे हूँ सड़क सड़क तो वो काम आ सके। तो इनके लिए देखो टिकट तो मामू जी ने होनी चाहिए थी, ये गलत हुई है और अब जनता ही को इंसाफ करेगी। मंथन हो उसका एक टिकट में, मंथन तो देखो पार्टी के न पूछेगी भी, या जयपुर खलबली तो मचेगी जहाँ हो सके उसके है, और कर लेगा तो सही है, बाकी टिकट बाकी सीट हो जाएगी। और निर्दलीय जीत के निकल सके हैं कि बाबू जी बिल्कुल कितों वोटा को अनुमान है। मैं तो यही मान के चला कि भाई आने कम से कम 30,000 वोटा के सांकड़े जीत का निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। आपनो शुभ नाम? मेरा नाम सत्यनारायण अलकारा है। आज जो जन सलाह बारे है जो सभा रखी गई है, इसको उद्देश्य क्या रखो? इसका उद्देश्य ये है कि भामू जी बहुत बढ़िया कार्यकर्ता थे और वास्तव में दोनों पार्टियों में यदि है तो भामू जी जैसा वर्कर आदमी नहीं है, ईमानदार और सहन भाव सरल आदमी। लेकिन पार्टी ने निर्णय जो ले लिया वो पार्टी पर है, लेकिन पार्टी अब बची नहीं है। पार्टी कांग्रेस उससे ही ज़्यादा खराब है, बीजेपी उससे भी ज़्यादा खराब है। पार्टियों में वो बात नहीं रही है। पार्टियों में जो आका बैठते हैं ना, वो आका पार्टियों को खराब कर रहे हैं। पार्टी अपनी जगह सही नहीं। पार्टी अब न तो पार्टी का वजूद रहा है और न पार्टी की ये हालात है। दिन प्रतिदिन पार्टी शाम की कांग्रेस में आते हैं, सुबह बीजेपी में आते हैं, सुबह बीजेपी में शाम की कांग्रेस में आते हैं लोग। वो कारण क्या है? पार्टियों में वजूद नहीं रहा है।